बनाने वाली टैक्टिक है। भाई तुम वहां कहते हो रशिया को टेरिटरी दो, तुम ये कह रहे हो यहाँ हम कहते जी हम पैलेस्टीन स्टेट को मानेंगे, उससे ट्रम्प हिला नहीं तो आज ये सब जाके एंटी बेंजामिन नेतन्याहू हो गए। फिर प्रेशर टैक्टिक्स, जियोपॉलिटिकल गेम्स, यहां से डेवलपमेंट आ रही है कि मीटिंग बिटवीन जेलेंस्की एंड ट्रम्प इज ओवर। जेलेंस्की और ट्रम्प की मीटिंग खत्म हो चुकी है, ये कंफर्म्ड है, तो द मीटिंग इज ओवर। सो आउटकम दो बड़े, नो लैंड ट्रेड, इज नॉट ट्रेडिंग ऑफ लैंड फॉर पीस। और वो अमेरिका का धन्यवाद कह रहा है, जी आपने मुझे हथियार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो ये डेवलपमेंट बहुत सेंसेशनल है। मीटिंग खत्म हो गई है और अब ट्रम्प और जेलेंस्की यूरोपियन लीडर्स से मिलेंगे। नाउ द मीटिंग विल बी बिटवीन ट्रम्प, जेलेंस्की एंड यूरोपियन लीडर्स। इसमें ज्यादा आउटकम मत की अपेक्षा मत कीजिए, बिकॉज यूरोप पैलेस्टीन के स्टेट को रिकॉग्नाइज करना और पूरा नेतन्याहू पर प्रेशर बना रहा है। यूरोप इज प्लेइंग इट्स ओन गेम्स, दे आर वेइंग देयर ऑप्शंस। ट्रम्प जेलेंस्की के सामने एक और बड़ा खुलासा आया है, एक और बड़ा सबमिशन आया। ट्रम्प जेलेंस्की के सामने कह रहे देयर विल बी नो सीजफायर। आप जानते हैं ट्रम्प ने अपनी पोजीशन बदली है। ट्रम्प जब अलास्का में थे, एक्सक्यूज मी यार, ये पानी है, दिस इज प्योर वाटर व्हिच आई एम ड्रिंकिंग so that my throat can be still functional after 10 hours of talking in a typical day. तो सॉरी, जब अलास्का में थे ये, तो इन्होंने ये बात की कि भाई पहले सीजफायर होगा। ट्रम्प आए वॉशिंगटन डीसी, तो ट्रम्प ने कहा सीजफायर नहीं, पूरा एग्रीमेंट होगा जिसका पार्ट सीजफायर होगा। आज ट्रम्प ने पोजीशन बदली, उन्होंने कहा कि भाई सीजफायर की पीस एग्रीमेंट तो दूर की बात है, सीजफायर नहीं भी हुआ तो बातचीत चलती रहेगी। जब मैंने ये हाईलाइट किया था, आई थिंक पी गुरुज पे या जयपुर डायलॉग पे मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था, मैंने कहा फंडामेंटल चेंज ऑफ स्टैंड है। अभी ट्रम्प ने जेलेंस्की के सामने कहा देयर विल बी नो सीजफायर, तो मतलब रशियंस हैव नॉट एग्रीड टू सीजफायर। अगर रशियंस ने सीजफायर की तरफ माना होता तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सीजफायर, बिकॉज ये कह रहे हैं कि देयर विल बी नो सीजफायर, सो देयर विल बी नो सीजफायर, बिकॉज दैट इंप्लाइज रशियंस डिड नॉट एग्री, पुतिन डिड नॉट एग्री फॉर एनी सीजफायर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और बहुत सेंसेशनल खबरें आ रही हैं, बहुत सेंसेशनल चीजों का खुलासा हो रहा है। सम ऑफ देम आर रियली फ्राइटनिंग। आई होप एंड प्रे दे आर नॉट ट्रू, बट एक डायरेक्ट सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया। डायरेक्ट सवाल यह था कि ट्रंप साहब, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ये युद्ध नहीं रुकेगा? आप जानते हैं युद्ध ना रुकेगा तो उसने बड़ी धमकियां दी थी पुतिन को कि अगर पुतिन युद्ध नहीं रोकेगा तो मैं सैंक्शंस लगा दूंगा। खैर उसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो ट्रंप से ये पूछा गया था कि ट्रंप साहब एक बात बताएं, अगर युद्ध नहीं रुका आप सैंक्शंस लगाएंगे रशिया पे? वो बात तो गोल कर गए। और आप ये भी जानते हैं कि फिलहाल उसने आने वाले 10-15 दिनों तक रशिया पे सारी सैंक्शंस इसलिए हटाई क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट को उसको अलास्का में होस्ट करना था। एक सवाल पूछा गया कंटिन्यूशन में, वुड यू बी डिप्लॉइंग यूएस ट्रूप्स इन यूक्रेन? वुड यू बी डिप्लॉइंग यूएस ट्रूप्स इन यूक्रेन? आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने कहा विल लेट यू नो मे बी लेटर टुडे। तो ये ट्रंप एक नया इशारा कर रहे हैं, एक संभावना को खोल रहे हैं जहां यूएस ट्रूप्स मे बी डिप्लॉयड इन यूक्रेन। कह रहे हैं आज आपको बताऊंगा, लेटर लेट टुडे विल लेट यू नो, वी विल बी इन्वॉल्व। तो मतलब आर वी टॉकिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड, आर वी व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? तो इस यूएस गेटिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया थ्रू यूक्रेन डायरेक्टली नाउ? बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भाइयों। क्या यूएस एक कन्फ्रंटेशन में जा रहा है रशिया के साथ थ्रू यूक्रेन? बिकॉज डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इज ए सीरियस बिजनेस, ये कोई आसान काम नहीं है। एक सवाल सामने आया है, आपको याद होगा पुतिन ने कहा था कि जेलेंस्की की सरकार इलेजिटिमेट है, जेलेंस्की के पास मैंडेट नहीं है, अगर मैं जेलेंस्की के साथ कोई डील भी कर लूं तो भाई उसकी वैलिडिटी क्या है? जेलेंस्की कह रहा कि जी मैं इलेक्शन वो लड़ाई में नहीं करा सकता क्योंकि लड़ाई है, इलेक्शन नहीं हो सकते।
ट्रम्प कह रहे हैं भाई अगर अभी 3 साढ़े 3 साल से लड़ाई हो रही है, तो ट्रम्प ने उसका मजाक बना, कह रहा है 3 साढ़े 3 से लड़ाई हो रही है, आप कह रहे हैं इलेक्शन नहीं कर रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब अगर लड़ाई होगी तो इलेक्शन नहीं होगा, अच्छी बात है, ये व्यंग था। तो ये जो ट्रम्प है, ही इज नॉट बाइंग व्हाट ज़ेलेंस्की सेइंग, ये भी उस पर व्यंग के बाण चला रहे हैं। तो अच्छी बात है यार, 3 साढ़े 3 से लड़ाई चल रही है और आप कह रहे हो लड़ाई में इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर लड़ाई में इलेक्शन नहीं हो सकता तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर टेंशन क्या है। यहां से ईरान से ब्रेकिंग, देखिए सब अभी ना सब पुर्जे हिलेंगे जियो पॉलिटिक्स के। ईरान से ब्रेकिंग डेवलपमेंट आ रही है कि हम एक निर्णायक युद्ध के लिए इसराइल के साथ तैयारी कर रहे हैं और हमारा कोई सीज फायर नहीं है, हम कांस्टेंट वॉर फेज में हैं और ये कभी भी अब टूट सकता है और ये लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई होगी। एंड इस लड़ाई के जो बड़ी लड़ाई होनी है, जो ईरान का मिलिट्री एडवाइजर कह रहे हैं कि इस लड़ाई के बाद ही फैसला होगा कि जीत किसकी हुई। ईरान की इजराइल की ये लड़ाई डिटरमाइन करेगी हु इज विनिंग, इस ईरान विनिंग और इजराइल विनिंग। जो मैं आपको कह रहा था ये ऑफिशियल हो गया है, आपको कई दिनों से कह रहा था इसकी तैयारियां चल रही हैं, ये ऑफिशियल हो गया। तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। तो ट्रंप का मजाक बनाना, ट्रंप का ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट पे मना नहीं करना, आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर सम बिग ट्रबल टाइम्स। और पुतिन का मोदी जी को फोन करना और मोदी जी से सलाह मांगना और मोदी जी से एडवाइस लेना। और देखिए मोदी जी दुनिया के बड़े लीडर हैं, इसका आज मतलब इट हैज बीन काइंड ऑफ एक्नॉलेज, क्योंकि जब ये ज़ेलेंस्की यूरोपियनों को पकड़ पकड़ के ले जा रहा था तो पुतिन साहब को लगा कि मैं ऐसा कौन सा काउंटर बैलेंस लूं, मैं कैसे ऐसे नेता को मतलब ना इन्वॉल्व करूं जो इन सब पे भारी है। तो उन्होंने मोदी जी को फोन किया, यूक्रेन समिट के आउटकम्स बताए और संभवतः उनकी सलाह भी ली होगी उनसे और कुछ भी बताया होगा कि भाई आगे क्या करना है। तो भारत अब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। भारत हमेशा टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन की बात करेगा। भारत लैंड स्वैप में नहीं पड़ेगा। भारत के हित में है कि हम रशिया का पलड़ा भारी हो, भारत के हित में कि मसला सुलटे, भारत के हित में है कि हमारा इंटरेस्ट हमारा प्रोटेक्ट रहे। भारत अगर रशिया को सपोर्ट करेगा और रशिया को चाइना की सपोर्ट की भी जरूरत होगी तो भारत थ्रू पुतिन गारंटियां मांगेगा कि भाई चाइना हमारे में दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि भारत को 5-7 साल चाहिए 8 ट्रिलियन का बेंचमार्क पार करने के लिए। हमें पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ने पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसमें कोई रियायत नहीं है। बट बाकी वो में थोड़ा बहुत हमें हो सकता है कि हमें मिले। तो भारत विल ऑल्सो आस्क फॉर इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश अगर वो रशिया के साथ अभी खड़ा होता। बट यू नो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अगर रशिया गारंटी देता है। और मुझे लगता है कि जो ट्रंप की भाषा, एक ट्रंप का बाइट आया है, उन्होंने कहा जी कह रहे कि मेरी पुतिन से कुछ बात हुई है, मैं पुतिन को फोन करूंगा आज इन मीटिंग्स के बाद और उसके बाद काफी कुछ डिटरमाइन होगा। तो ट्रंप पुतिन को फोन करेंगे इन मीटिंग्स के बाद और सोचेंगे कि क्या होने वाला है।